कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े सारे उसके कीचड़ में सन गए, वापस घर चला गया। कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ, फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरे शख्स ने उसको जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूं। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके सारे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दें। इसलिए मैं यहां तक आपको खुद पहुंचाने आया हूं। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार भी फिर पहुंच गया। और एक हम हैं जो यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भगवान का नाम लेना, भजन जाप सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज्यादा दुनिया की चीजों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मोह करते हैं। इसके विपरीत वो शख्स जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम नहीं टूटने देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डालने की कोशिश की, पूरी बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी भी चालाकी करे या कितनी भी बाधा डालने की कोशिश करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें हमें आनंद भी आने लगेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वह मालिक आप ही हमारे सारे काम सिद्ध और सफल करेगा। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना।